हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अपन जानते हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है एंड देन उसको बनाया कैसे जाता है, जिस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं डाइजोटाइजेशन। तो आइए अपन लोग देखते हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। तो देखिए, डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है, इसको अगर नाम से देखें तो डाई एजो का अगर मतलब आप देखें तो इट मीन्स इसके अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। और ईएम का मतलब क्या होता है? इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो डाई एजो का मतलब दो नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज और ऐसा एक सॉल्ट होना चाहिए, है ना। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाइज़ोनियम सॉल्ट इज एक्चुअली R N2 प्लस और साथ में कोई आयन हो सकता है ना। ये आयन कैन बी, इट कैन बी Cl नेगेटिव, इट कैन बी Br नेगेटिव, इट कैन बी HSO, यस HSO4 माइनस, है ना। तो आपने देखा कि ये Rn2 प्लस एक्स माइनस होता है ना। अब Rn2 प्लस एक्स माइनस में अगर देखा जाए, इसको ओपन करके देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होता है। Rn ट्रिपल बॉन्ड N और N पे क्या होगा? इस वाले N पे क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर नोटिस कीजिए तो ये जो R है इट कैन बी एल्काइल और एराइल, है ना। तो यहाँ पे होता है एल्काइल, फिर दो नाइट्रोजन होने की वजह से ये क्या होगा? इसको बोलेंगे डाईएजोनियम। नियम नियम क्यों आ गया इसमें? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मान लो यहाँ पे साथ में Cl नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। तो आपने देखा व्हाट इज डाइज़ोनियम सॉल्ट? इट इज एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड सल्फाइड एंड ऑल। इस तरीके से डाइज़ोनियम सॉल्ट की अपन बात करते हैं, है ना। तो डाईएजो वर्ड कहाँ से आया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल में लेट अस से वी हैव टेकन CH3 CH2 N2 प्लस Br माइनस। तो ये जो एंटिटी होगी इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए इथाइल डाइज़ोनियम ब्रोमाइड। अब इसका बताइए आप, ये जो पर्टिकुलर आयन होगा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस है और साथ में Cl माइनस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो बेसिकली डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है आपको पता लग गया, है ना। अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, व्हाई दिस सॉल्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में? तो पॉइंट इज इसमें दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये जो N2 प्लस है ये बॉन्ड ब्रेक होके बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन N2 के पास चले जाते हैं और यहाँ पे R के ऊपर वैकेंसी क्रिएट करके N2 गैस रिलीज हो जाती है। यानी बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई है, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो हैंस ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी दिस सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंस इसको अपन बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंस देते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो दिस इज डाइज़ोनियम सॉल्ट। नाउ द पॉइंट इज हाउ इट इज मेड। इसको बनाते कैसे हैं? जिस प्रोसेस से इस सॉल्ट को बनाया जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन, यानी प्रिपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट इज डाईएजोटाइजेशन, है ना। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले हमें डाइजेशन करने के लिए चाहिए होता है 1 डिग्री अमाइन। इसी में ये पॉसिबल होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं होता, यानी वी शुड हैव NH2, है ना। अब इसके अंदर रिएक्शन हम करते हैं इसकी नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड क्या होता है? ये होता है HNO2 एंड दिस नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल। ये मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ जल्दी से रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इसको हम प्रेफर ना करते हुए जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, H2SO4 भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे तो इनको मिलके बनेगा HNO2। जैसे ही रिएक्शन में HNO2 बनेगा ये बनते ही क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ हाईली अनस्टेबल। यानी दिस सोडियम नाइट्राइट और एसिड का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, ये कॉम्बो हम यूज़ करते हैं, जिससे NH2 कन्वर्ट हो जाता है डाइज़ोनियम सॉल्ट में, विच इज़ N2 प्लस, है ना। N2 प्लस को अगर ओपन करके लिखते हैं तो आपको बता रखा है मैंने, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। नाउ द पॉइंट इज ये होता किस तरीके से है, व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर, है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रस एसिड की। आपने देखा इस प्रोसेस में नाइट्रस एसिड बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रस एसिड का, दैट इज HNO2 का, है ना। सॉल्यूशन तो एसिडिक होता ही है, यानी यहाँ पे H प्लस अवेलेबल होता है, ठीक है। अब ओवरऑल आपको दिमाग में होना चाहिए कि जिसके पास माइनस है वही प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो OH है ये अपना इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करता है, जिससे OH में एक बॉन्ड बनता है। OH में बॉन्ड बनने के बाद यहाँ कुछ ऐसी स्पीसी तैयार हो जाती है OH2 पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर इसने शेयर किया तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही। अब इस N और O के बीच में
ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे H2O निकल जाएगा। और H2O का रिमूवल के बाद जो N आपको दिखाई दे रहा है उस N पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, अब ये दिखने में हाईली अनस्टेबल लगता है पर ये उतना अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि O के लोन पेयर के साथ ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो जितना ये दुखी आत्मा लग रहा था उतना ये दुखी है नहीं एक्चुअली, है ना। ये जो NO प्लस आयन बनता है, दिस आयन इज नोन एज नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब ये जो NO प्लस जनरेट हुआ है, दिस NO प्लस विल रिएक्ट विद RnH2। तो RnH2 हमारे लिए क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल हुआ जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, एंड दिस NO प्लस विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये जो NH2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, जिससे N में और N में बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा यहाँ कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, RnH2, N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर N के पास वापस आए और ये N न्यूट्रल बन जाए। तो N को न्यूट्रल बनाने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो गया RNH N डबल बॉन्ड O में, है ना। अब देखिए होता कुछ ऐसा है, एसिडिक मीडियम में दिस पर्टिकुलर फॉर्म विल कन्वर्ट टू RN डबल बॉन्ड NOH। अब ये कैसे कन्वर्ट हुए, तो अगर आप ध्यान दें तो H पे पॉजिटिव चार्ज है, इस O पे नेगेटिव चार्ज है, तो O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस कारण ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ताकि O का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो। इससे N की वैलेंसी फ्री होगी, तो N यहाँ पे क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करके इस N को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ बॉन्ड बनेगा एक पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ एक इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिस प्रोसेस में N और N के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब मैं फर्दर इसको H प्लस से रिएक्शन कराऊंगा, तो H प्लस किसको मिलेगा, H प्लस फिर से किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा, जिससे कन्वर्ट होगा RN डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH की बजाय हो जाएगा OH2 प्लस। अब किसी भी रिएक्शन में आपको OH2 प्लस दिखे तो ऑटोमेटिकली आंखें बंद करके आप अगले स्टेप में पानी को निकाल सकते हैं, वाटर को निकाल सकते हैं। जैसे ही वाटर को आप निकालेंगे तो यहाँ बनेगा RN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, एंड इस पॉजिटिव चार्ज को N बैक बॉन्डिंग करके क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना, उससे हमें मिलता है RN2 पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी थ्योरी जो हमने की इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वी हैव लर्नड कि डाइज़ोनियम सॉल्ट है क्या, है ना। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये बहुत जल्दी निकलता है और आर पे वैलेंसीज क्रिएट करता है। ठीक है, इसके बाद वी हैव लर्नड कि जिस प्रोसेस में डाइज़ोनियम सॉल्ट को बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएज़ोटाइजेशन, और ये 1 डिग्री अमाइन में ही होता है in the presence of nitrous acid. अब as the nitrous acid is unstable, so we have to take a combo of sodium nitrite plus HCl. उसके बाद रिएक्शन कैसे हुई ये आपने डिटेल में जाना। Okay guys, thanks for watching. Please like, subscribe and share.